बसंत आया कविता के माध्यम से कवि आधुनिक मनुष्य के जीवन शैली पर व्यंग कसता है कि आधुनिक मानव जीवन प्रकृति से इतना दूर हो चुका है कि उसे मौसम में होने वाले किसी भी परिवर्तन की जानकारी कैलेंडर से प्राप्त होती है। जैसे कवि इस समय प्रकृति से दूर है और वो किसी सड़क पर लाल बजरी पड़े हुए किसी सड़क पर चल रहा है और तब वो अनुभव करता है कि बसंत आया। और यहाँ कवि कैसे उस चीज को यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा है, आपको बता रहा है कि जैसे बहन दा कहती है, जैसे छोटी बहन प्यार से हमें भैया कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। मतलब ऐसे ही किसी बंगले के पास लगे हुए अशोक के वृक्ष पर बैठी हुई कोयल कूकती है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुआ से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। मतलब फलदार जो पत्ते पौधे होते हैं, जो ऊंचे वृक्ष होते हैं, वो उनके जो पीले पड़ चुके पत्ते वो लाल बजरी पड़ी हुई सड़क पर गिरे पड़े हैं, जिस पर कभी चल रहा है। और जब वो चलता है तो वही पत्ते उसके पैर के नीचे पड़ते हैं और चरमर की आवाज आती है। तब पता चलता है कवि को कि बसंत आ चुका है। और कोई 6 बजे सुबह के जैसे गर्म पानी से नहाई हो, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा फिरकी से आई चली गई। फिरकी से आई मतलब जैसे फिरकी होती है ना, प्लास्टिक के खिलौने जो घुमाए जाते गोल, तो कहता है फिरकी से आई और चली गई। सुबह 6 बजे हवा इतनी ताजी थी, इतनी स्वच्छ हवा थी, और वो ठंड नहीं थी जो शरद ऋतु में ठंड हवा चलती थी, वो ठंड हवा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा किसी गर्म पानी से नहीं हो, मतलब उसमें थोड़ी सी गर्माहट थी। और खिली हुई हवा मतलब एक स्वच्छ साफ स्वच्छ हवा आई फिरकी से और चली गई। मतलब एक फिरकी, उसकी तुलना एक फिरकी से करके बताते हैं कि वो हवा हमसे संपर्क में आई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया। कि मतलब ऐसे ही फुटपाथ पर मैं चल रहा था और तब मुझे इन परिवर्तन से पता चला कि बसंत आ गया है। और यह कैलेंडर से मालूम था, कभी इसी पर व्यंग कसता है कि यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। कि मतलब इस दिन इस बार इस महीने की पंचमी कब होगी। अब यहाँ पे अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होगी पंचमी, मतलब इससे कहने का मतलब है कि कैलेंडर में ये साफ साफ दिया होता कि इस दिन ये जो है पंचमी, बसंत पंचमी होगी और दफ्तर में उस दिन छुट्टी होगी, इसका यह प्रमाण था। तो उन्होंने इस लाइन को लिखा है, दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था, क्योंकि कविताओं में कवि ने इस बात का वर्णन किया है कि उस समय का दृश्य कैसा होगा। वसंत का जो दृश्य होता है, अब आप रह रहे हैं किसी महानगर में और वहां पे आपको ईंट पत्थर की या आपको बिल्डिंगें दिखाई पड़ती हैं, कोई बगीचा या कोई बड़ा सा वन तो आपको दिखाई नहीं देता है, तो आप उसे अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन कविताओं में अगर आपने पढ़ा होगा तो कहते हैं कि दह तह ढकेंगे कहीं ढाक के जंगल। तो मतलब ढाक के जंगल, ढाक के जो पेड़ों पे जो फूल खिलते हैं, उससे ऐसा लगेगा कि जैसे वो जंगल आग की लपटों में लिपटे हुए हैं। एक अनुभव करते हैं यहाँ पे कि वो जंगल उस टाइप के लगेंगे, जैसे लगेगा कि जैसे आग से दहक रहे हैं। और आम बौर आएंगे। अब आप आम के वृक्ष अगर आपके आसपास भी देखेंगे तो आम के वृक्ष पर जो बौर होते हैं, जिनमें फूल लगते हैं, उससे वो पूरे लद जाते हैं। और आगे कहते हैं कि रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होंगे यशस्वी। मतलब अब तो जो हमारे से दूर है, जिस प्रकृति से हम दूर हो चुके हैं, जहां वन उपवन की बात यहाँ पे कवि कह रहा है कि उन वन उपवन में फलों से लदे हुए, हरे पत्ते फल फूल से लदे हुए जो वृक्ष होंगे वो पनपेंगे, वातावरण एकदम बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। और मधुमस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाऊंगा। मतलब कोयल भी, जब आप देखेंगे जब बसंत आता है, पौधे पुष्प खिलने लगते हैं, फल देने वाले पौधे जो है फल से लद जाते हैं, कोयल की एक कू कू की आवाज जो है मधुर स्वर आपके कानों में सुनाई देने लगती है।
जगह जगह भौरे आपको घूमते हुए नजर आएंगे, फूलों पे अपना अपना कृत्य करते हुए नजर आएंगे। तो उसी के बारे में कवि कहता है कि रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होंगे यशस्वी, और मधुमस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृत्य अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगर दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया है। यह एक साधारण दिन सा था। हम अपनी जीवन व्यस्तता में ये सारा डिपेंड कर, हमारा जो निर्भरता है वो सारा किस पर है, कैलेंडर पे है। तो इसका जो परिवर्तन था, वो परिवर्तन हमने कैसे जाना है, जब हम फुटपाथ पर चल रहे थे और ये परिवर्तन हमने देखा था कैलेंडर में 7 महीने उनको पता था कि पंचमी इस दिन को पड़ रही है और दफ्तर में उस दिन क्या थी, छुट्टी। तो कभी ये कह रहा है कि यही नहीं जाना था कि आज के नगर दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया, कि मैं उस प्रकृति से इतना ज्यादा दूर हो चुका हूं कि आज का ये साधारण दिन कोई उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाने वाला है, और मैंने इस दिन ये जाना है कि वसंत आ गया है। वो कहते हैं जो परिवर्तन उस कवि ने यहाँ पे अनुभव किया। तो कवि अब प्रकृति से होने वाली अपनी दूरी से थोड़ा सा दुखी है, और वो ये अनुभव कर रहा है कि जैसे प्रकृति से दूर होने के बाद मनुष्य का जीवन कितनी व्यस्तता से भरा हुआ होता है कि वो अपने आसपास होने वाले मौसम, जो मौसम परिवर्तन को खुद ही स्वयं व्यक्त करता है, उसे भी वो अनुभव नहीं कर पाता है। बसंत आया कविता के माध्यम से कवि आधुनिक मनुष्य के जीवन शैली पर व्यंग कसता है कि आधुनिक मानव जीवन प्रकृति से इतना दूर हो चुका है कि उसे मौसम में होने वाले किसी भी परिवर्तन की जानकारी कैलेंडर से प्राप्त होती है। जैसे कवि इस समय प्रकृति से दूर है और वो किसी